नमस्कार मित्रों, आज मैं खड़ा हूँ ये राजकीय कृषि शोध प्रक्षेत्र है भरारी, जनपद झांसी में। ये उप कृषि निदेशक शोध के अधीन आता है प्रक्षेत्र। और किसी ज़माने में यहाँ बहुत बड़ी बड़ी शोध हुई हैं। एग्रोनॉमी जो पढ़े हैं होंगे, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट किए होंगे, उनको पढ़ाया जाता था कि भरारी में किए गए शोध परीक्षणों से ज्ञात हुआ। तो इस वर्ष जो है अभी आदेश हुए हैं कि ये जो 50 एकड़ का जो राजकीय कृषि प्रक्षेत्र है, इसमें प्राकृतिक खेती की जाए। तो आप हमारे उप कृषि निदेशक शोध हैं झांसी के, आप विनोद कुमार निरंजन हैं, एफएस हैं, आप भी इसी प्रक्षेत्र में हैं। तो ये चूँकि अभी 8 दिन पहले का आदेश है कि इस प्रक्षेत्र में जो है प्राकृतिक खेती की जाए, तो इतने जल्दी जीवामृत का निर्माण संभव नहीं था। अतः ये लोग जो है जीवामृत बना बनाया झांसी से लाए हैं। और देखिए, जीवामृत मैं आपको बहुत बार वीडियो में दिखाता रहता हूँ। जीवामृत कम से कम 2 ढाई 3 महीने में बनता है कायदे का। और इसका कलर जब इस तरीके का हो जाता है, पीले रंग का, और इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आता है। ये गाढ़ापन तब आता है जब इसमें बैक्टीरिया की असंख्य सेल हो जाती हैं, यानी एक समझो कि 10 की पावर 8 और 9 तक जब बैक्टीरिया पहुंच जाता है, तब ये कलर और ये सांद्रता आ पाती है। अब ये 1000 लीटर जीवामृत बना बनाया है। अब इसको घन जीवामृत में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये प्रक्षेत्र यहाँ से हमारा करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, और वहाँ इस तरीके का गोबर आ चुका है 100 कुंटल। और इस तरीके का गोबर 100 कुंटल खाद के रूप में आया है और थोड़ा सा छाया में सूख रहा है। फिर ये 1000 लीटर जीवामृत उस 100 कुंटल गोबर में बिखेर दिया जाएगा, और बिखेरते समय उसमें 1 कुंटल चीनी और 1 कुंटल आटा डाला जाएगा। 3 दिन के लिए छाया में रख दिया जाएगा, ताकि इसके जो जीवाणु हैं 3 दिन में 72 घंटे में और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाए, उनकी संख्या 5-6 गुना और बढ़ जाए। और फिर प्रति एकड़ ये 2 कुंटल ये जो घन जीवामृत है 1 एकड़ ज़मीन में डाल करके जुताई कर दिया जाएगा। और उसके बाद किसी भी बुआई के समय गेहूँ, चूँकि पूरे खेत में गेहूँ बोया जाएगा, तो नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास के लिए कोई रासायनिक उर्वरक नहीं डाला जाएगा। ये प्रथम वर्ष है, और हमारा ऐसा अनुभव है कि पहले साल ही उत्पादन अगर गिरेगा तो इतना गिरेगा कि जितना हमने यूरिया और डीएपी बचाया है उससे अधिक मूल्य का उत्पादन नहीं गिरेगा। 2-2.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर का लॉस हो सकता है, लेकिन जब अगला सीज़न आएगा तो वो खेत में चूँकि असंख्य जीवाणु पहुंच चुके हैं, तो खेतों में जो फसलों के अवशेष थे, बहुत सारा रेजिड्यू खेतों में पड़ा है, तो वो रेजिड्यू जो था उसको ये बैक्टीरिया सड़ा करके ह्यूमस में कन्वर्ट कर देंगे। अगले साल से जो उत्पादन में गिरावट आई थी वो बराबर हो जाएगा या कुछ बढ़ने लगेगा। तो ये लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, अपना कायदे से करेंगे और ये हो जाएगा। बुंदेलखंड के जो किसान भाई ये प्राकृतिक खेती की ओर लौटना चाहते हों और रसायनों से ऊब चुके हैं कि वास्तव में लागत तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है रसायन डाल करके, क्योंकि जब हम फसल ये रासायनिक उर्वरक डालते हैं तो फिर मजबूरी होती कि हमको फसल सुरक्षा रसायन भी डालने पड़ते हैं, क्योंकि खेत की और खेत के आसपास की बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो चुकी है। तो मैं बुंदेलखंड के प्रत्येक किसान से आग्रह करूंगा कि जिसको भी ये विधा सीखनी हो, आगे से भरारी आ जाए या मुझसे संपर्क कर ले। और ये जो जीवामृत है, जैसे किसी भाई को बनाने में दिक्कत हो तो ये सीखने की विधा जाननी हो, या कोई रेडीमेड लेना चाहता हो कि कुछ कल्चर हमको मिल जाए फिर हम आगे इसको बनाते रहेंगे, तो हम उनका स्वागत करते हैं। कभी भी आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये जीवामृत मेरे पास करीब करीब अभी भी 25,000 लीटर है।
तो जो भी किसान, हम तो प्राकृतिक खेती करने वाले हर किसान को कहेंगे कि वो आएँ और हमसे ये जीवामृत ले जाएं। मेरा नाम विनोद कुमार सचान है और अलीगढ़ में उप कृषि निदेशक हूँ और यहाँ चिरगांव में भी संपर्क कर सकते हैं। चिरगांव कृषि विद्यालय में मैं प्रधानाचार्य भी हूँ। तो जिन किसान भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगी हो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं चिरगांव आकर के या झांसी आकर के डीडी रिसर्च साहब से। नमस्कार।